का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर से अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगस्त 2023 का न्यू अपडेट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सन 2023 के बहुत सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है, सदस्य कितने हैं अभी वर्तमान में, और सबसे महत्वपूर्ण कि इसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारे संगठन हैं जिनका उद्देश्य आप नहीं जानते हैं, क्यों इन संगठनों की स्थापना की गई है, यह भी आपको बताएंगे। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महासचिव कौन है? उत्तर ऑप्शन बी वाला, गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो है वर्तमान में ILO के महासचिव। देखिए ILO इसकी स्थापना हुई 1919 में, मुख्यालय है जेनेवा में, सदस्य भी वर्तमान में 187, और जो अभी नवीनतम सदस्य बना है वह है टोंगा। ILO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए संयुक्त राष्ट्र की यह एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए नियम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? इंटरपोल के अध्यक्ष का नाम है जुरगेन स्टॉक। याद रखिएगा, जुरगेन स्टॉक है इंटरपोल के अध्यक्ष। स्थापना हुई थी 1923 में, मुख्यालय है लियोन्स फ्रांस में, सदस्य भी वर्तमान में 194, और जो नया सदस्य बना है वह है किरिबाती। इंटरपोल इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? कॉमनवेल्थ की महासचिव कौन है? आंसर ऑप्शन सी वाला, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। देखिए कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं। स्थापना हुई थी 1926 में, मुख्यालय है लंदन UK में, सदस्य भी वर्तमान में है 54, जो नया सदस्य है वह है मालदीव। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय अभी लंदन में स्थित है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रीय संघ UNO के महासचिव कौन है? UNO के महासचिव कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, एंटोनियो गुतरेज हैं। UNO के महासचिव एंटोनियो गुतरेज। UNO की स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में, सदस्य भी वर्तमान में 193, और लास्ट में कौन सा बना है देश इसका सदस्य? दक्षिण सूडान। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। UNO यूनाइटेड नेशंस। UNO संयुक्त राष्ट्रीय संघ UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। UNO दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत UNO का सदस्य कब बना था? 1945 से इसका सदस्य है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? IMF, जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं न्यूज़ में।
आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए सही है, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ये IMF के प्रबंध निदेशक हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। सदस्य भी वर्तमान में 190, और जो लास्ट में सदस्य बना है वह है अंडोरा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था। IMF का जो नवीनतम सदस्य कह सकते हैं हम, या फिर आखिरी में कौन सा सदस्य बना है, तो है अंडोरा। यह प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। देखिए IMF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले देशों सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करना है। ठीक है, आप समझ गए इसका क्या कार्य है। ये फंड प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? आंसर ऑप्शन बी वाला अजय बंगा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। सदस्य हैं 189, और जो अभी सदस्य बना है वह है नोरू। ठीक है, लास्ट सदस्य कौन सा है? नोरू। अब देखिए वर्ल्ड बैंक, इसका भी क्या कार्य होगा, नाम से आप समझ रहे होंगे। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्तीय और वित्तीय सलाह देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन हैं? FAO, इसके महानिदेशक है क्यू डोंग्यू। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, मुख्यालय है रोम इटली में। सदस्य अभी 197। इसका फुल फॉर्म कवर करते हैं। देखिए FAO, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का भी एक मंच है। विकासशील देशों को बदलती तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा के बारे में यह जानकारी देता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीश कौन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, जोआन ई डोंग्यू है। ICJ के न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? जोआन ई डोंग्यू। अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है हेग नीदरलैंड्स में, और इसके सदस्य भी वर्तमान में है 194। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ संयुक्त राष्ट्र UN का प्रमुख न्यायिक अंग है। न्यायालय की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा इसे संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को के महानिदेशक का नाम है आंद्रे अज़ोले। देखिए यूनेस्को की हम बात करते हैं, स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। सदस्य भी है इसके वर्तमान में 195। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में समझ लेते हैं कि यूनेस्को का कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यह यूनेस्को का मुख्य कार्य है। यह एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह विश्व की बहुत सी आकर्षक जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसे कहते हैं कि ये यूनेस्को की लिस्ट में है, ये यूनेस्को की लिस्ट में अभी डाला गया है। तो देखिए आकर्षक जो चीज़ें हैं तथा ऐतिहासिक धरोहर है ना, उनका संरक्षण भी यूनेस्को ही प्रदान करता है।
चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं अभी? कैथरीन रसेल हैं। कैथरीन रसेल ये वर्तमान में यूनिसेफ की प्रमुख हैं। देखिए यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सदस्य है 191। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यह पूरे विश्व के बच्चों की भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आदि समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना के समय इसका काम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न समस्याओं में आए बच्चों को सुरक्षा देना था, लेकिन अब यह पूरे विश्व के बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। यह पूरी दुनिया में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 300 करोड़ टीके पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? बताइए WHO के महानिदेशक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, टेड्रोस अधानोम। देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1948 में, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO की सदस्य कितने हैं अभी? 194 हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। नाम से आप समझ गए इसका क्या कार्य होगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की एक यह संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबंध सदस्य देश हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। यह संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के महासचिव कौन हैं? OECD के महासचिव कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, माथियास कॉरमन। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। सदस्य भी वर्तमान में 37 और जो नया सदस्य है वह है कोलंबिया। अब देखिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 37 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। अधिकांश सदस्य जो है ना इसके 37 सदस्य जो हैं, अधिकांश जो सदस्य इसके वह उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनके मानव विकास सूचकांक HDI बहुत उच्च है और विकसित देशों के रूप में माने जाते हैं। वही इसके ग्रुप्स ऑफ मेंबर हैं। विकसित देश ही अगर इसके मेंबर बनेंगे तभी तो आर्थिक सहायता कर सकेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन हैं? नाटो के महासचिव कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। देखिए नाटो की हम बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अभी सदस्य इसका वर्तमान में 31। जो अभी नवीनतम सदस्य बना है वह है फिनलैंड। चलिए इसका फुल फॉर्म क्या है नाटो का? देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य गठबंधन है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बना रखी है, जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। देखिए यह कहाँ पर है? ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे देश हैं और ये सब चाहते हैं कि हम फ्रीली रहें, हम किसी और देश के साथ मिलकर काम ना करें। तो ये जितने छोटे देश हैं इन पर जल्दी आक्रमण हो सकता है और इनको जल्दी ही दूसरे बड़े देश अपने अंडर में ले सकते हैं। तो ऐसे में नाटो को बनाया गया है। उसमें 31 देश शामिल हैं। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं ये सब आपस में मिलकर के एक सैन्य गठबंधन बना रखे हैं। अगर इनके किसी के भी ऊपर आक्रमण होता है तो सारी सेनाएं मिलकर के विरोध करते हैं।
नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी वाला, फिलिपो ग्रांडी। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। किसकी स्थापना हुई थी? UNHCR की। 1950 में मुख्यालय है जिनेवा में, सदस्य है 135। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। शरणार्थियों हेतु स्थापित हुआ था, यह रेफ्यूजीज के लिए स्थापित हुआ है। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्या के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा तथा स्थायी निदान उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूरोपियन संघ EU के अध्यक्ष कौन हैं? EU के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उर्सुला वॉन डेर लियन है वर्तमान में यूरोपियन संघ की अध्यक्ष। देखिए, स्थापना हुई थी इसकी 1958 में, मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, सदस्य भी वर्तमान में है 27। साथ में यह भी याद रखिएगा, ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ है ना। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ के सभी राजनीतिक मामलों को दिशा देना तथा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों की प्राथमिकता निर्धारित करना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में ओपेक के महासचिव कौन है? ओपेक के महासचिव कौन है बताइए? आंसर ऑप्शन बी वाला, हेतम अल घिस। ओपेक के महासचिव हैं हेतम अल घिस। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। अभी वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं। साथ में अभी याद रखिएगा, कतर एवं इक्वाडोर अब बाहर हो चुके हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक के सभी सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का तालमेल और एकीकरण करना है। दूसरा पॉइंट है इसका, पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव है वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। अभी सदस्य वर्तमान में इसके 120 सदस्य हैं। देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म है गुट निरपेक्ष आंदोलन। राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन हैं? उत्तर क्या होगा यहाँ पर बताइए? ऑप्शन बी सही है, एग्नेस कैलमर्ड। एग्नेस कैलमर्ड है एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव। देखिए, ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके महासचिव या फिर जो भी हेड है ना, वो सारी ज़्यादातर फीमेल्स हैं। चलिए, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, मुख्यालय लंदन UK में, और सदस्य इसके 150। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंकटाड के महानिदेशक कौन हैं? बताइए, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, रेबेका ग्रीन्सपेन। रेबेका ग्रीन्सपेन है अंकटाड के महासचिव। अंकटाड की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय है जेनेवा में। अंकटाड, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
अंकटाड का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है। यह विकासशील देशों के बीच चिंताओं के जवाब में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक कौन हैं? इसके प्रशासक है अचिम स्टेनर। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए 1965 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। UNDP याद रखिएगा। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को यह जोड़ता है, UNDP। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन हैं? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, मत्सुगु अस्कावा हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। सदस्य हैं अभी वर्तमान में 68। देखिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका यह फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इस बैंक की स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ एशियन के महासचिव कौन है? आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी सही है, काओ किम होन है वर्तमान में एशियन के महासचिव। एशियन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अभी सदस्य इसके कितने हैं? 11। और जो 11वां सदस्य बना है वह है पूर्वी तिमोर। देखिए एशियन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यह संघ दक्षिण पूर्व एशिया में 11 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में दक्षिण शार्क के महामंत्री कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शार्क के महामंत्री कौन है याद रखिएगा, इसाला रूवन विराकुन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शार्क के महामंत्री हैं। शार्क की स्थापना कब हुई थी याद रखिएगा, 1985 में। मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। सदस्य भी वर्तमान में है इसके 8। कौन कौन से सदस्य हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जो भारत देश के आसपास के जो देश हैं वो सब इसके सदस्य हैं। देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, शार्क का यह फुल फॉर्म है। शार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीने और अपनी क्षमता का एहसास करवाना है। इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर विकास की ओर कदम बढ़ाना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में G15 का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। G15 की हम बात करते हैं। स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय जेनेवा में। सदस्य हैं 17। और जितने 17 देश हैं ना, ये जितने भी 17 ये ग्रुप्स इसके मेंबर्स हैं, ये सब विकासशील देशों का संगठन है। देखिए, ग्रुप 15 G15 विकासशील देशों के मध्य अधिक और पारस्परिक लाभकारी सहयोग स्थापित करने के लिए व्यापक क्षमताओं का उपयोग करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। एपेक की हम बात कर रहे हैं।
इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय सिंगापुर में। सदस्य भी वर्तमान में 21वां सदस्य बना है वियतनाम। इसका फुल फॉर्म क्या है? एपेक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखिए विश्व में मुक्त व्यापार व्यवस्था का सबसे प्रबल समर्थक संगठन है। यह संगठन एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागरीय तटीय देशों में व्यापारिक गतिविधियों को सरल व सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों की तरह यह भी एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्रों में मुक्त व्यापार व्यवस्था द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, फ्रेडेरिको विलेगास हैं UNHRC के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष। स्थापना हुई इसकी 2006 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य भी वर्तमान में कितने हैं? 47। जो 47 नंबर का सदस्य वह है चेक गणराज्य। इसका फुल फॉर्म क्या है? UNHRC। देखिए UNHCR अलग है। UNHCR जो है वह है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, और UNHRC क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। देखिए संयुक्त राष्ट्रीय निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन हैं? WTO के महानिदेशक कौन है? आंसर ऑप्शन सी वाला, नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये वर्तमान में WTO के महानिदेशक हैं। WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय है जेनेवा में। सदस्य भी वर्तमान में 164 नंबर पर जो सदस्य है वह है अफगानिस्तान। WTO का आखिरी सदस्य भी कौन सा बना हुआ है? अफगानिस्तान। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कई वैश्विक देशों को नियंत्रित करने वाले व्यापार कानूनों और नियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुगम बनाता है। नेक्स्ट है, एशियम की स्थापना कब हुई? एशियम की स्थापना कब हुई है? याद रखिएगा 1996 में। 1996 में एशियम की स्थापना हो रखी है। एशियम की स्थापना 1996 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। सदस्य हैं 53 जो उसके सदस्य हैं उसमें से 51 तो राष्ट्रीय हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। देखिए एशियम, इसका फुल फॉर्म होता है एशिया यूरोप मीटिंग। एशिया यूरोप बैठक एक एशिया यूरोपीय राजनीतिक संवाद मंच है जो अपने भागीदारों के बीच संबंधों और सहयोग के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव कौन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही है, तेंजिन लेकफेल है वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी कब? याद रखिएगा 1997 में। मुख्यालय है ढाका में। सदस्य भी वर्तमान में 7। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बंगाल की खाड़ी के पास के देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। देखिए आपसी व्यापार, संपर्क और सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ावा देने के लिए यह बनाया गया है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें पहले 6 क्षेत्र शामिल हुआ करते थे जैसे प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन और पर्यटन। बाद में सहयोग से 14 क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया।
कृषि 14 क्षेत्रों में से एक किसमें शामिल है? नेक्स्ट है, वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के महासचिव कौन हैं? एससीओ के महासचिव है झांग मिंग, चीन से हैं। देखिए, एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय है बीजिंग में, सदस्य हैं 9। नवा सदस्य कौन सा है? ईरान है। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना, रक्षा, राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में आपसी प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, समूह का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के प्रमुख कौन हैं? आईसीसी के प्रमुख कौन है? आंसर ऑप्शन सी वाला, पियोत्र हॉफमैन्स्की, ये आईसीसी के प्रमुख हैं। आईसीसी की स्थापना हुई है सन 2002 में, मुख्यालय हैग नीदरलैंड में। सदस्य कितने हैं? 124 सदस्य है मलेशिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की यह जांच करता है। आईसीसी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करता है। इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकने के लिए भी यह मदद करता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अफ्रीकी संघ एयू के अध्यक्ष कौन हैं? एयू के अध्यक्ष का नाम है पॉल कागमे। पॉल कागमे हैं एयू के अध्यक्ष। एयू की स्थापना हुई थी 2002 में, मुख्यालय अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा। सदस्य भी कितने हैं इसके? 55 सदस्य इसके। देखिए, इसका एयू का फुल फॉर्म है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ के सबसे महत्वपूर्ण फैसले अफ्रीकी संघ की विधानसभा द्वारा लिए जाते हैं। अफ्रीकी संघ महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल है, जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना हुआ है। संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना ने सुझाव दिया है कि अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता को कम करना चाहिए। नेक्स्ट है, इप्सा की स्थापना कब हुई थी? इप्सा की स्थापना कब हुई थी? सन 2004 में हुई थी इप्सा की स्थापना। इप्सा देखिए, स्थापना हुई सन 2004 में, मुख्यालय है लुगानो स्विट्जरलैंड में। सदस्य वर्तमान में 3। इप्सा इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फॉर्म, यह इसका फुल फॉर्म है इप्सा का। यह एक त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। दक्षिणी देशों में गरीबी एवं भूख का यह उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स देशों की स्थापना कब हुई थी? सन 2009 में हुई थी। ब्रिक्स, इसकी स्थापना हुई है 2009 में। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई, चीन में। सदस्य कितने हैं अभी इसके? वर्तमान में 5। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स इसका फुल फॉर्म, नाम जैसे ही फुल फॉर्म है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यह एक इन देशों का संयुक्त संगठन है जिसका उद्देश्य आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कार्य करना है। चलिए, नेक्स्ट है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन हैं? इसके महानिदेशक का नाम है अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। स्थापना हुई थी सन 2015 में। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में, भारत देश में। सदस्य भी है 102 लास्ट वाला जो बना है वह है एंटीगुआ एवं बारबुडा। ठीक है, एंटीगुआ एवं बारबुडा बने हुए हैं आखिरी में इनके सदस्य। देखिए, ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
इस संगठन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ऐसे देश जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में पड़ते हैं एवं सौर ऊर्जा के मामले में समृद्ध हैं, उनसे बेहतर तालमेल के जरिए सौर ऊर्जा की मांग को पूरा करना है इस संगठन का कार्य। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न हमने कवर कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? उत्तर क्या होगा इसमें से? और उस राज्य का अब नया नाम रखने का क्या आग्रह किया गया है? क्या नया नाम रखना चाहते हैं? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।